नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार दरोगा पीटी का आप सभी लोग का डेली यानी प्रीलिम्स का आप सभी लोग का डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। ये आपका प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 है, याद रखिएगा। वॉल्यूम 1 आपका यहाँ पे सेट है। तो इसको आप सभी लोग को करना क्या है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप इस सेट को शुरू से अंत तक लगाते हैं तो आपको अपना तैयारी पता चलेगा कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और आपको कितनी ज़रूरत है तैयारी, क्योंकि आप सभी लोग का नवंबर में आप सभी लोग का यहाँ पे एग्ज़ाम को बताया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि इस तरीके से आपको तैयारी करना है और कितना आपको बेस्ट देना है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है, उसके लिए मेहनत तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा आप सभी लोग को। तो चलिए सेट को लगाते हैं और अभी आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोग का कितना स्कोर आ रहा है इस वाले सेकेंड वाले सेट में। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया था? तो आपका आंसर पहले का बी हो जाएगा के कस्तूरी रंगन। याद रखिएगा, ये सब आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई है? तो आंसर आपका सेकंड का ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को किस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो तीसरा का आंसर आपका डी हो जाएगा, 65 वर्ष आयु। याद रखिएगा, 65 वर्ष आप सभी लोग का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का मीडिया में दावा किया गया था? तो बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो जंगल में आग लगी थी, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कोआला का। याद रखिएगा, कोआला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एकातेरिनी सकेला रोपोलोऊ किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, यूनान यानी ग्रीस का। याद रखिएगा, ये नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी लोग इसको मार देंगे। अगला क्वेश्चन है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 6 माह बढ़ाकर कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा, 31 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ब्रिटिश संस्थान द इकोनॉमिक ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 7वां का आंसर आपका सी हो जाएगा, 51वां आपका स्थान दिया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे क्या हो जाएगा, जेयर मेसियास बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो 8वां का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, वर्ष 2030 तक। याद रखिएगा, वर्ष 2030 तक भारत अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कहता है कोरोना वायरस का प्रसार किस देश में सबसे पहले हुआ? कोरोना वायरस का प्रसार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो आंसर याद रखिएगा, चीन हो जाएगा आप सभी लोग का। चीन आंसर हो जाएगा, हुआन शहर। क्वेश्चन नंबर 11 कौन व्यक्ति 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, वीरेंद्र कुमार। याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर द्वारा निर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण दिलाया जाता है। दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठतम सदस्य को प्रायः नियुक्त किया जाता है। अगर बात करें 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला आपके हैं। याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कहता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कौन से तारीख को? तो आंसर सभी लोग याद रखिएगा, 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें कि योग दर्शन के जनक कौन माने जाते हैं, तो आपके पतंजलि माने जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है 13, भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसे हाल ही में चुना गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा जगत प्रकाश नड्डा। क्या हो जाएगा? जगत प्रकाश यानी जेपी नड्डा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस हाईकोर्ट में जस्टिस क्लॉक लगाने का प्रस्ताव हाल ही में किया गया है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा कलकत्ता। सभी को आंसर यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार अब कितने प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी? तो आंसर सभी लोग याद रखिएगा 50%। रेलवे में ये घोषणा किया गया है कि 50% तक महिलाओं की भर्ती की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो आंसर सभी लोग का सही होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया था। और दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच जो युद्ध हुआ था उसका उल्लेख मुद्रा राक्षस नाटक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता है कौन सा? तो याद रखिएगा आपका केसरी हो जाएगा, यानी 17 का आंसर आपका सी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा भाषा में, याद रखिएगा ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि कौन से भाषा में ये आपका समाचार पत्र निकाला गया था? तो मराठा भाषा में निकाला गया था। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 18 का आंसर आपका सी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी संकट याद रखिएगा 1939 में आया था। कब आया था? 1939 में। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति देखा जाए तो आपका मोहन सिंह हो जाएगा। देखिए, आज़ाद हिंद फौज के प्रेरणादायक और संगठनकर्ता रासबिहारी बोस माने जाते हैं। अगर बात करें कैप्टन मोहन सिंह की अध्यक्षता में आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन किया गया था। याद रखिएगा प्रथम डिवीज़न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो आंसर आपका 20 का बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का यानी लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा है? तो आपका 21 का आंसर बी हो जाएगा, यानी हसरत मोहानी। याद रखिएगा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ क्या था? तो 1929 में। क्या हो जाएगा? 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपका मैथ्स का है तो इसको मैं छोड़ूंगा, डायरेक्ट 23 पे आऊँगा। कर्म का सिद्धांत किससे है? कर्म का सिद्धांत किससे है? तो याद रखिएगा मीमांसा से हो जाएगा। अगर बात करें कि सांख्य तो आपके प्रवर्तक कौन है सांख्य के? तो कपिल मुनि हो जाएंगे। अगर बात करें न्याय के तो गौतम महर्षि हो जाएंगे। अगर योग की बात करें तो आपके पतंजलि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चलिए आंसर करिएगा। तो 24 का आंसर आपका सी हो जाएगा वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट कर्जन। ये आपका गलत है। देखिए, वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट कर्जन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लॉर्ड रिटन काल में ये किया गया था, 1878 में किया गया था। याद रखिएगा 1878 में। जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वो कौन था? तो वो कौन था? तो वो था लॉर्ड एलन बरो। याद रखिएगा लॉर्ड एलन बरो हो जाएगा। अगर बात करें कि चार्टर 1833 ईस्वी में दास व्यापार पर रोक लगा दिया गया था, ये सभी लोग याद रखिएगा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर आपका 26 का बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये लिखा गया था। सभी का आंसर यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? किसकी असफलता के बाद हुआ? तो आंसर आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान ये हुआ था। देखिए, फरवरी 1923 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया था, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। कारक आर कहता है ओजोन परत
पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो आपका आंसर 28 का ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतुएं क्यों होती हैं। ऋतुएं क्यों होती हैं, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। अब ये पॉइंट याद रखिएगा कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी तरह करने में कितना दिन लगता है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ग्रीनविच किस देश में है। ग्रीनविच किस देश में है, तो आंसर सभी को याद होना चाहिए। आंसर आपका 30 का बी हो जाएगा, यूके में। देखिए अगर बात करें जीएमटी कहाँ पे है, तो लंदन के पास से गुजरती है आपका जीएमटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31। कहता है कि निम्न तत्वों में कौन से भूपर्पटी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, तो भूपर्पटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है। तो आंसर आपका गुजरात व महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। देखिए दादर व नगर हवेली को 11 अगस्त 1900 याद रखिएगा 1961 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना का स्थानीय समय बताना है आप सभी लोग को। पटना का स्थानीय समय क्या होगा, तो याद रखिएगा भारतीय मानक समय से आगे होता है, यानी 34 का आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए स्थानीय समय किसी स्थान पर 12 बजे जो समय होता है जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश सीधी पड़ती है, तो इस तरीके से आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस खिलाड़ी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, विराट कोहली को। याद रखिएगा विराट कोहली को। सुमेलित करके बताना है 36 का। चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका 36 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यानी इडुक्की आपका देखा जाए तो कृष्णा नदी आपका चला जाएगा, इडुक्की नदी आपका चला जाएगा पेरियार में। क्या हो जाएगा, पेरियार में। उसके बाद आपका माता टीला आपका चला जाएगा बेतवा में। नागा अर्जुन सागर कहाँ पे चला जाएगा, कृष्णा में। और बात करें कि पोचामपात आपका चला जाएगा गोदावरी में। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों को पहचानिए। चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 1 और 2। इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, और दूसरा कहता है कि इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, डिगबोई में। अब डिगबोई से याद ये रखिएगा कि डिगबोई कहाँ पर अवस्थित है, तो आपका असम में अवस्थित है डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, कार्बेट। अब यह याद रखिएगा कि जिम कार्बेट आपका कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है, और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1936 में किया गया था। याद रखिएगा 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है कहाँ से, तो आपका इन सभी से, यानी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से। याद रखिएगा काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है कौन सा। चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका 41 का डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है। चलिए आंसर करिए, सिंहों की संख्या कितनी है। तो आपका आंसर हो जाएगा 42 का, ऑप्शन बी 4 है। याद रखिएगा 4 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 42 का। अगर बात करें कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो अशोक चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में
आविर्भाव हुआ है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी 26 जनवरी 1950 को। अब ये पॉइंट याद रखिएगा कि संविधान सभा की रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था, और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 में। याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 में। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? चलिए, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति के द्वारा। यानी आपका देखा जाए वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के द्वारा होता है, तो 280 के तहत हुआ था, यानी होता है 280, याद रखिएगा। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए एक वादा नहीं करती है? तो आंसर आपका हो जाएगा पूजा की समानता। याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का। सभी का आंसर यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14, 15 और 16। याद रखिएगा सभी लोग। अब आते हैं कि अब ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार, 15 में सार्वजनिक स्थलों की उपयोगिता, और 16 में देखा जाए तो अवसरों की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा 1 और 3, यानी संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया है। तो इस तरीके से आपका आंसर बी हो जाएगा 47 का। अब याद रखिएगा कि राज्यसभा धन बिल को नहीं रोक सकता है, राज्यसभा धन बिल को केवल 14 दिन तक रोक सकती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है किस पर? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा 1, 2, 3, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा अल्पावधि चर्चा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि कथन ए, भारतीय संविधान मूलतः धनात्मक यानी संघात्मक स्वरूप का है, और कारण आर कहता है कि अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता की दशा के प्रावधान हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर 51 का सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है आप सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगर ये पॉइंट याद रखिएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह IMF के निर्देशक और RBI के गवर्नर पद पर भी रह चुके हैं। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, और दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि 1991 में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा, यानी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल प्रशासक होते हैं, यानी आपका आंसर देखा जाए तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका 56 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी नीतियों को, यानी निजीकरण नीतियां, उदारीकरण नीतियां और वैश्वीकरण नीतियां, यानी 56 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 57 देखते हैं कि भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है किसमें?
चलिए आंसर करिए, आंसर सभी का सही होना चाहिए। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3, यानी भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। याद रखिएगा 57 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करके बताना है। चलिए देखते हैं कौन आंसर सही करता है। तो देखिए 58 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बात करेंगे आपका सुमेलित, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी देखा जाए तो आपका पहले आपका जो विद्युत चुम्बकीय है आपका चला जाएगा कहाँ पे, दूसरे में चला जाएगा। आनुवांशिकता का सिद्धांत आपका चला जाएगा तीसरे में, और बात करें जड़त्व के नियम आपका चला जाएगा चौथे में, और प्राकृतिक वर्णवाद आपका चला जाएगा डार्विन में। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में प्रक्षेपित दूरसंचार उपग्रह GSAT-30 निम्नलिखित किस पूर्व उपग्रह का स्थान लेने जा रहा है। चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका हो जाएगा INSAT 4A। क्या हो जाएगा, INSAT 4A आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रहता है, यह निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सभी, यानी Ca और Mg के कार्बोनेट, Ca Mg के सल्फेट, Ca और Mg के क्लोराइड। तो इस तरीके से आपका आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका, इंपॉर्टेंट है, आंसर करिएगा। तो कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो स्टार्च का बना होता है। देखिए कार्क सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ से ये बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा एनोड पर। अब ये पॉइंट याद रखिएगा कि एनोड आयन घनायन होता है, अगर बात करें कैथोड आयन ऋणात्मक होता है। और तीसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कहता है क्या 63, एथिलीन अणु की आकृति होती है किसकी। चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका सी हो जाएगा समतल त्रिकोणीय। अब देखिए कि एथिलीन एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था कहाँ से। तो आंसर आपका ए हो जाएगा बैंकानूर में, यानी बैंकानूर से। 64 का आंसर ए हो जाएगा। देखिए भारत का पहला रिमोट सेंसिंग कब छोड़ा गया था, 17 मार्च। ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, 17 मार्च 1988 में, याद रखिएगा 1988 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर पर भाषा को मशीन में बदलता है। तो आंसर आपका 65 का डी हो जाएगा, संकलन यानी कंपाइलर के द्वारा। 65 का आंसर डी हो जाएगा। अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषक कौन सा है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा SO2। क्या हो जाएगा, SO2 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का अणुसूत्र आपको याद होना चाहिए, SO2 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। देखिए रडार का जो प्रयोग किया जाता है वो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अव्यवस्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सीसा का। डी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, कहता है वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के को पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वो कौन सा है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा सोडियम 24। देखिए कुछ समस्थानिक कृत्रिम विधि से भी बनाए जाते हैं जिन्हें हम रेडियो समस्थानिक कहते हैं, याद रखिएगा। रेडान एक रेडियो सक्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। ये आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है।
चलिए आंसर करिएगा 71 का। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए कृत्रिम ऑक्सीजन देने में इसका प्रयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग याद रखिएगा, सोनार का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो किसके लिए याद रखिएगा? डूबी हुई पोत को पता लगाने के लिए। अब ये बात रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 72 कहता है गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण। खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, मीथेन का हवा से मिलना। आंसर आपका 73 का सी हो जाएगा। देखिए डायनामाइट का आविष्कार देखा जाए तो किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। कब किया था? तो 1867 में किया था, ये याद रखिएगा, यानी 1867 में। विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स डार्विन ने। देखिए विकास का सिद्धांत को डार्विनवाद भी कहा जाता है, आप ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा नेत्रश्लेमा, यानी कंजंक्टिवा आपका यहाँ पे आंसर 75 का हो जाएगा। देखिए आंख शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कैमरे की भांति कार्य करता है, ये तो सभी को पता ही होगा। अगर बात करें नेत्रदान में कौन सा दान किया जाता है? तो कार्निया दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, श्वेत रुधिर कोशिका। आपका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए WBC आकार एक रचना में अमीबा के समान होता है, इसमें केंद्रक होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, कहता है त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलेनिन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, केवल 2, यानी यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है, यानी बी आपका आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और आपका अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, अहमदाबाद में स्थित ये प्रश्न आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो आंसर आपका 80 का डी हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन। क्या हो जाएगा? खाद्य एवं कृषि संगठन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए UNO को 6 अंग में बांटा गया है, महासंघ, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्याय और सचिवालय। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस यानी OIC का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जेद्दा में। कहाँ पे? जेद्दा में, याद रखिएगा। अगर नाटो का मुख्यालय देखा जाए तो कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। अगर आपका पूछा जाए IOC का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यह भी मैंने आपको बताया है, 81 का क्या बताया है, यानी IOC का देखा जाए तो आपका लुसाने हो जाएगा। भारत सदस्य नहीं है किसका? भारत सदस्य नहीं है किसका? तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का, याद रखिएगा, यानी 82 का आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए राष्ट्रमंडल की अगर स्थापना देखा जाए तो 1930 में किया गया था, 1930 में। कहता है कि ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? चलिए आंसर करिएगा। तो 83 का आंसर आपका बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू का एक पुस्तक है, कौन सा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो सभी को पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसरो से ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त, याद रखिएगा, 15 अगस्त 1969 में। कब? 15 अगस्त 1969 में, ठीक है, याद रखिएगा। आंतरिक विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1972 में किया गया था। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है?
तो आंसर आपका 85 का ए हो जाएगा, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया? भारत, तो याद रखिएगा भारत कौन से वर्ष में भाग लिया था? तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था। 86 का आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत में 1928 से 1956 तक हॉकी में ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से दिया जाता है, यानी साहित्य से संबंधित है, यह प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो आंसर आपका ज्ञानपीठ हो जाएगा। देखिए अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार का देखा जाए कब से दिया जा रहा है, तो 1965 से यह आपका दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बोगनविले जनरल संग्रह किस देश से अलग होने से संबंधित है? तो आंसर याद रखिएगा आपका डी हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी। क्या हो जाएगा? पापुआ न्यू गिनी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सूफी संप्रदाय का आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। भारत में सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय संप्रदाय आपका चिश्ती संप्रदाय है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरी जनसंख्या देखा जाए तो आपका 31.16% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन परमाणु रिएक्टर है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका 92 का डी हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी यानी कैगा, कुंडलकुलम, आपका तारापुर हो जाएगा, यानी 92 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पे कहता है कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार बताना है। चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका हो जाएगा 93 का ऑप्शन सी, अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। 94 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अब ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, 1917 में। बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है? तो आंसर आपका 95 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार राज्य वित्त निगम, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 जनवरी 2020 को 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस नगर में किया है? तो आंसर आपका बेंगलुरु हो जाएगा, यानी डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पटना में स्थित राजभवन मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं? तो आंसर आपका 97 का डी हो जाएगा, यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का, याद रखिएगा सभी लोग। अब 98 पे आते हैं, क्या कहता है उसको देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करके देखिए, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी तीनों कथन 1, 2, 3। देखते हैं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की महिला वैज्ञानिक क्रिस्टिना कोच 288 दिन अंतरिक्ष में व्यतीत कर 28 दिसंबर 2019 को अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समप तक रहने वाली महिला बन चुकी हैं, सही है। सेकंड कहता है कि मीडिया समाचारों के अनुसार क्रिस्टिना कोच 6 फरवरी 2020 को जब पृथ्वी पर वापस लौटेंगी तो अंतरिक्ष में 328 दिन से अधिक समय तक व्यतीत कर चुकी होंगी। तीसरा कहता है क्रिस्टिना कोच से पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 2016-17 के दौरान 288 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड नासा की ही अंतरिक्ष यात्री पेगी पिस्टन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो आंसर आपका 99 का हो जाएगा, ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी SO2 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी 500 पुरस्कार दिए जाते हैं किसके लिए? तो याद रखिएगा आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, यानी ए आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इको मार्क का संबंध आपका पर्यावरण से है, होल मार्क का संबंध आभूषण की गुणवत्ता से होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी लोग मिल करके सपोर्ट कीजिए। आप सभी लोग के लिए ही वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप सभी लोग का सिलेक्शन बेहतर हो पाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।